गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिनोमियल। अब तक 3 पार्ट्स पहुंच चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 आप तक आएगा और पार्ट नंबर 4 में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.4। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साइड में उसके 3 नंबर लिखे हुए हैं उसके साथ में, और पहले तो कह रहे हैं कि भाई चेक करके बताओ कि ये तीनों नंबर जो हैं उनके ज़ीरोज़ हैं, वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपको वही ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमने आपको इससे पहले भी एक बार मैं बता चुका हूँ कि सपोज़ अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और सपोज़ इसके ज़ीरोज़ जो हैं, ज़ीरोज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा हैं, और कोफिशिएंट्स कहाँ होते हैं, वही a b c d, ये क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स जो होते हैं, रिलेशंस जो होते हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशन हैं। रिलेशन नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स माइनस b/a। सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स c/a। एंड थर्ड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स माइनस d/a। ये मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। पहले हमने एक एक ज़ीरो लिया है और उनको ऐड किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस b/a। उसके बाद मैंने दो ज़ीरोज़ लिए, प्रोडक्ट किया और उनका सम कर दिया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दैट इज़ c/a। उसके बाद तीनों को एक साथ लेकर के प्रोडक्ट कर लिया और वो हो गया माइनस d/a। ध्यान दीजिए, पहले एक एक लिया गया है, फिर दो लिए गए और उसके बाद तीनों एक साथ ले लिए गए। पहले रिलेशन में b/a था, फिर c/a हुआ, फिर d/a हुआ, यानी कि लाइन से आ रहा है b/a, c/a, d/a। पहला वाला माइनस है, फिर दूसरा वाला प्लस है, फिर तीसरा वाला फिर माइनस है, यानी कि अल्टरनेटिव है और माइनस से स्टार्ट हुआ है। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से और इसे लर्न करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर अल्फ़ा बीटा और गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो अगर हमको ज़ीरोज़ गिवन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक जिस तरह से क्वाड्रेटिक निकालने का फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सपोज कोई px है जिसके ज़ीरोज़ जो हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा और गामा हो, उसे हम कैसे निकालेंगे, x³ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का आपके पास फॉर्मूला है। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, जिसके ज़ीरोज़ जो हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा है। अगर आपके पास ज़ीरोज़ हैं यानी अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ है, तो वो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा की जगह पर, और आपको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके ज़ीरोज़ ये अल्फ़ा बीटा गामा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये वाला हमको पॉलिनोमियल गिवन है और इसके साथ में इसके सामने ही 3 नंबर्स दिए गए हैं, 1/2, 1 एंड -2। आपको पहले चेक करके ये बताना है कि ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं, वेरीफाई करना है। तो भाई ये तो हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं कि अगर ये नंबर 1/2 जो है, अगर इस पॉलिनोमियल का 0 होगा तो x के प्लेस पर 1/2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो चलिए x के प्लेस पर इसमें 1/2 पुट करते हैं, यानी कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, p 1/2। तो 2 x के प्लेस पर 1/2 होल ऑफ क्यूब प्लस 1/2
होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 1/2 एंड प्लस 2। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 2 1/2 क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 मीन्स 5/2 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा ये इसको और इसको मैं सॉल्व करूँ, सॉरी 2 4 था, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाता है 1/2 और प्लस 2 ये वाला और माइनस का 5/2। भाई याद रखिए ये 2 है और ये हाफ है, तो 2.5 हो गया और 5 का आधा भी कितना होता है 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा 0। आप चाहें तो एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। सिमिलरली आप क्या करेंगे P1 निकालेंगे। P1 मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है कि x के प्लेस पर यहाँ सब जगह 1 पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा P1 आएगा। उसे भी आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी 0 आ जाएगा, आप कर सकते हैं ईजिली। और सिमिलरली मैं P-2 निकालूंगा, यानी इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर मैं -2 पुट करूंगा और उसे भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करूंगा, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। भाई ये काम आप खुद करेंगे क्योंकि ये 9th क्लास में हम 85 बार ये कर चुके हैं, तो मैं इसको नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इट मीन्स आपने देखा कि 1/2 इसमें रखने पर 0 हो गया, ये पॉलिनोमियल 1 रखने पर भी 0 हो गया और -2 रखने पर भी 0 हो गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये तीनों नंबर जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो अगर ये तीनों नंबर इस पॉलिनोमियल के 0 हैं तो मैं क्या कहूँगा, ये जो पहला वाला 0 है इसे मैं क्या कहूँगा अल्फ़ा, ये जो दूसरा 0 है 1 इसको मैं क्या कहूँगा बीटा, और जो थर्ड 0 है ये -2 इसे मैं क्या कहूँगा गामा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। और अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल जो है इसको मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं तो मेरे पास कोफिशिएंट्स यानी कि A, B, C, D की वैल्यू आ जाएगी। भाई मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बताया था, क्या थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस गिवन पॉलिनोमियल के साथ तो आप कहेंगे कि भाई x³ का जो कोफिशिएंट है वो a है और यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। इट मीन्स a जो है वो कितना है 2 है। ठीक है, इसी तरह से x² का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स b की वैल्यू 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ c है, यहाँ x का कोफिशिएंट -5 है, तो c की वैल्यू कितनी है -5 है। और d यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर d जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, यानी d की वैल्यू 2 है। और इनको हम क्या कहते हैं, इन a, b, c, d को ही हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं, मेरे पास ज़ीरोज़ आ गए हैं, तो अब मुझे इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक हेडिंग लगा देते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन मतलब आपके पास तीन आपको हमने रिलेशन बताए थे। तो पहला रिलेशन जो उसमें था वो क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कितना था -b/a। वेरीफाई करने का मतलब है अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सबकी वैल्यू पुट करिए और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 पुट करिए, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1 पुट करिए, प्लस गामा की वैल्यू क्या है अपने पास -2 पुट करिए, इज इक्वल्स -b/a। b की वैल्यू क्या है 1/a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है 1 और ये क्या है हाफ, 1 एंड हाफ। ठीक है, 1 एंड हाफ हो गया। 1 एंड हाफ को अगर मैं कहूँ तो जिसे सिंपली कहते हैं 1.5 -2, अगर 1 एंड हाफ में से मैं 2 को माइनस करूँ तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा 1/2, और इधर भी क्या है -1/2। तो बहुत ही आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते थे कि 1 - 2 का क्या मतलब हुआ -1 एंड प्लस हाफ, तो प्लस हाफ एंड -1 क्या आएगा, माइनस का हाफ आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सेकेंड रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स C/A। वैल्यूज पुट कर दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस गामा की वैल्यू मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू कितनी है -2, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल C/A। C की वैल्यू कितनी है -5/A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2, तो -5.2। सॉल्व करिए इसे, देखिए 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई क्या आया 1/2, 1 की -2 से मल्टीप्लाई हुई क्या आया -2,
2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 एंड +1 होगा, मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा -1। ध्यान दीजिए -2 एंड -1 कितने हो गए -3, और ये 1/2 कैसा है प्लस में, ये है प्लस में और ये है माइनस में 3। तो अगर 1/2 प्लस में है और 3 माइनस में है तो 3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, और 3 में से अगर मैं हाफ सब्ट्रैक्ट करूँ, 3 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2.5 आएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2.5। माइनस में क्यों? क्योंकि 3 जो है वो माइनस में है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखें तो ये माइनस है, और 5/2 का भी मतलब क्या होता है 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि सेकंड रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया है। आइए देखते हैं थर्ड रिलेशन, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं मिटा के कर देता हूँ, छोटा सा ही है। थर्ड रिलेशन क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू, क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल्स टू -d/a। पुट कर दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है 1, गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू है -2, इज़ इक्वल टू -d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है 2/a की वैल्यू क्या है? 2। ध्यान दीजिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, सब 1 1 हो गए हैं, लेकिन ये एक माइनस में है, तो 1 × 1 × 1 1 ही आएगा, लेकिन कहेगा माइनस का। यहाँ पर दी देखिए माइनस है, 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। तो कितना ही सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका जो सेकंड पार्ट है सेम टू सेम है, आप ट्राई करेंगे। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए विथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज 2, -7 एंड 14। भाई याद करिए, जब मैंने इससे पहले आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि भाई ये जीरोस का क्या है? सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लिया है, लेकिन कैसे प्रोडक्ट लिया? 2-2 करके, पेयर वाइज। ठीक है, तो दो ज़ीरोज़ मैंने लिए, उनका प्रोडक्ट किया। तो ये एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, और इन 3 प्रोडक्ट्स का मैंने क्या किया? सम। तो इसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ लिखी हुई है? सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और इनका क्या किया है? मैंने सम किया है। तो ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक, और ये क्या है? ये तो तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। क्वेश्चन में यही वैल्यूज हमको डायरेक्ट दी हुई हैं। कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज 2, -7 एंड -14। ये कितना दिया हुआ है? सम 2, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमको दिया हुआ है -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -14। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, जो हमको यही दे दिया, और कहा जा रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो अभी मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था? फार्मूला था x³ माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। उसके बाद क्या था? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसके साथ में रहता है x, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, हम इनको पुट करेंगे। तो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 है। इसके साथ में क्या रहेगा? x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? -7। इसके साथ में क्या रहेगा? x। उसके बाद माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? -14। वो यहाँ हमने रख लिया है। सिंप्लीफाई करिए, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो px कितना आ गया? x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन्स ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। हालांकि इसमें समझने के लिए है ही क्या, 3 चीज़ें हमको डायरेक्ट दी हुई थी, फार्मूले में पुट करनी थी, कुछ भी नहीं है। 9th क्लास का क्वेश्चन है एक तरह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। क्या कहा गया है इसमें? ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, और कहा जा रहा है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं आर a - b, a एंड a + b। क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे?
क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो वो ज़ीरोज़ आपको बताए गए कि एक ज़ीरो जो है वो a माइनस बी है, एक a है और थर्ड वाला क्या है a प्लस बी है। यानी इसमें से मैं एक को अल्फ़ा, एक को बीटा और एक को गामा कह सकता हूँ। ठीक, तो कह रहे हैं कि फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे और वो ये ज़ीरोज़ हमको दिए हुए हैं। तो सपोज़ पहला जो ज़ीरो है उसको मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ जो कि है a माइनस बी, जो सेकंड ज़ीरो है दैट इज़ b और उसकी वैल्यू क्या है बीटा दैट इज़ a, और जो थर्ड ज़ीरो है गामा उसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी। तो अगर ऐसा है तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं फर्स्ट वाले रिलेशन का यूज़ करूं तो फर्स्ट रिलेशन मेरे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका हम यूज़ करेंगे। बी अपॉन ए मीन्स यहाँ पर कैपिटल बी और कैपिटल ए का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ए बी क्वेश्चन में चल रहा है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कैपिटल बी एंड कैपिटल ए। अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैपिटल बी और कैपिटल ए क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ये a होता है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और ये जो b होता है ये a जो होता है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है और b जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू क्या है a प्लस गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी इज़ इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। बी मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से b का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस थ्री अपॉन ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a और यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपॉन 1 3 आ गया। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 1। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू तो मेरे पास निकल आई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके सेकंड या थर्ड रिलेशन किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन थर्ड रिलेशन जो है वो थोड़ा सा इजी रहेगा तो इसलिए मैं थर्ड रिलेशन जो है वो यूज़ करूँ। हालांकि सेकंड का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है वो माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। भाई ये a और d और ये b और a ये सब मैं कैपिटल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल a b c d अगर मैं लेता तो मुझे यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b लिखना पड़ता, जबकि स्मॉल a और स्मॉल b मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता, इसलिए मैं इसको कैपिटल में ले रहा हूँ। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है a और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी इज़ इक्वल्स माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू, डी मतलब किसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म को जो कि 1 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो भी 1 है। अच्छा, ए की वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और ए की वैल्यू क्या है 1। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ ए के प्लेस पर तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 1 फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी। तो भाई 1 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँ या इससे करूँ कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, वो तो 1 है। अच्छा, राइट में क्या है मेरे पास, राइट में क्या है -1। तो इट मीन्स कुल मिला के ये हो गया 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी और 1 माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी से 1 माइनस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस बी। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और इस 1 को मैं राइट में ले जाऊँ तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो -1 एंड -1 -2। तो माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारे पास 2 आ गया है, इसलिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √2। ठीक है भाई, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई है प्लस माइनस √2, यानी कि b की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं यहाँ पर प्लस √2 या माइनस √2। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से करिएगा। मैं आपको बताऊँगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसमें का क्वेश्चन मैं आपको एक पहले भी करवा चुका हूँ और इसमें का एक एग्जाम्पल भी है, वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ये कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 4 होती है, और अगर इसकी डिग्री 4 है इट मीन्स इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 4 होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। उन 4 ज़ीरोज़ में से 2 ज़ीरोज़ हमको गिवन है। 2 ज़ीरोज़ कैसे गिवन है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है, इट मीन्स इसमें से एक ज़ीरो जो है वो क्या है 2 प्लस √3 है
और जो दूसरा ज़ीरो है वो क्या है 2 माइनस रूट 3 है। एक बार प्लस लिया और एक बार, तो एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये है। इस गिवन पॉलिनोमियल के दो ज़ीरो जो हैं आपको गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी के जो दो बचे हैं वो आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं, फाइंड अदर्स। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 प्लस रूट 3 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है तो x माइनस 2 रूट 3 सॉरी x माइनस 2 प्लस रूट 3 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। ये जो है वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर 2 माइनस रूट 3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 जो है ये भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। तो अगर ये पूरा, ये जो दो फैक्टर हैं इनका जो प्रोडक्ट पूरा जो आ रहा है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, या ये कहूँ कि रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और जो कोशेंट मिलेगा वो इसका दूसरा फैक्टर होगा। यानी कि बचे हुए फैक्टर मुझे कहाँ से मिलेंगे, कोशेंट से मिलेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद मैं इससे इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा। रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा, लेकिन जो कोशेंट आएगा उसमें मुझे बचे हुए दो ज़ीरो मिलेंगे, उसको मैं फैक्टराइज करूँगा और उनको निकालूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इसको थोड़ा ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2, मैं ब्रैकेट ये वाला ओपन कर रहा हूँ, अंदर जो ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है इसको हटा रहा हूँ, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक, अब ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, x माइनस 2 है और माइनस रूट 3 है, x माइनस 2 है और प्लस रूट 3 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3 मीन्स a माइनस बी, a प्लस बी यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं क्या लिखूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a किसको कह रहा हूँ मैं, x माइनस 2 को, और b किसको कह रहा हूँ, रूट 3 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यानी कि इसको ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 माइनस 3 मीन्स प्लस 1। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट आया वो ये निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इससे, इस पॉलिनोमियल से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा और कोशेंट फाइंड करूंगा। कोशेंट फाइंड करने के बाद उस कोशेंट का हम क्या करेंगे, उसको हम फैक्टराइज करेंगे और उसमें से हम बचे हुए ज़ीरोज़ जो है वो निकाल लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के लिए फिर वही रूल मैंने क्या बताया था, सिर्फ फर्स्ट टर्म पर हम कंसंट्रेट करते हैं जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, या जो डिविडेंड है दोनों का। यहाँ पर x टू द पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है। x स्क्वायर को x टू द पावर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x स्क्वायर से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन को चेंज कर देते हैं, सारे साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, इधर माइनस के 26 और माइनस 1x स्क्वायर मीन्स माइनस के 27x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म को नीचे ले आते हैं, नेक्स्ट टर्म कितना है, प्लस 138x। फिर से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है माइनस 4x क्यूब, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर। x स्क्वायर को 4x क्यूब बना दीजिए, माइनस 4x क्यूब बना दीजिए। तो कैसे बनाएंगे, माइनस 4x से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 4x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8x स्क्वायर।
-4x से +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। फिर से क्या करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन को फिर से चेंज कर देना है। सारे साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 27 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 27 है और ये माइनस का 8 है, दोनों ही माइनस में, इसलिए ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के 35x²। अगेन ये है प्लस 138x, ये है प्लस 4x, फिर से ऐड हो गए तो 38 + 4 कितना हो जाएगा, 142x। कुछ और बचा है क्या ऊपर नीचे लाने के लिए? जी हाँ, ऊपर है माइनस का 35, ये 35 नीचे आ गया। फिर से मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस का 35x²। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x² को माइनस 35x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस के 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस 35 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 35x²। माइनस 35 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 70। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? मुझे ऐसा लगा है मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, क्योंकि रिमाइंडर क्यों बच रहा है? 35 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 × 2 70 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 142 क्यों आ रहा है, ये 138 क्यों है, ये 138 क्यों है? चेक करो क्वेश्चन ज़रा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, तो क्या मैंने वहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है? x² - 2x + 1, x² - 2x + 1 से मैंने डिवाइड किया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, x⁴, ये हो गया 2x³, ये आ गया x², मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का 6, ये प्लस 2x³, तो माइनस के 4x³ आ गए, -26 - 1 माइनस के 27x², और इसके बाद क्या है, प्लस का 138, फिर -4x³ बनाने के लिए -4x से मल्टीप्लाई किया, -4x से इसकी मल्टीप्लाई किया, -4x³, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 2, 4 × 2 = 8x², ठीक है। और -4 से इससे करेंगे तो माइनस का 4x आया, फिर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का 27x² और माइनस का 8, तो 27 और 8 35 ही तो आएगा, ठीक है यार, बिल्कुल। ये 138 और ये 4 दोनों ऐड हो गए तो कितना, 142x। गड़बड़ क्यों हो रहा भाई? एक गलती हम लोग ने शुरू में बहुत बड़ी गलती कर ली थी, इसीलिए ये डिवीज़न नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने ये किया था, फैक्टर जब निकाल रहे थे, x - 2 -√3 और x - 2 +√3, तो जब मैंने इसमें a² - b² लगाया तो मैंने x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर -√3 का स्क्वायर लिया। जब मैंने इसका x² खोला था तो ये क्या होगा, x² हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 4x आएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया था, 2x लिख लिया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, x² - 4x, और ये 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि डिवाइड मुझे किससे करना है, x² - 4x + 1 से करना है, -4x और +1 से डिवाइड करना है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसे दोबारा करते हैं। पुरानी मेहनत बर्बाद हो गई, बर्बाद नहीं हुई भाई, प्रैक्टिस तो हो ही गई आप लोगों की, आपकी नहीं मेरी हो गई प्रैक्टिस। तो इसे हम फिर से कर लेते हैं डिवाइड। तो x² - 4x + 1, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, x⁴ x² को क्या करूँगा, x⁴ बनाऊँगा। x⁴ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x² से मल्टीप्लाई करना होगा। x² से यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, x⁴ x² की यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, -4x³ x² की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, x²। इसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये -6x³ + 4x³, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x³ और ये कितना है, -26 और -1, तो माइनस के 27x²। नेक्स्ट टर्म कितना है, +138x, ठीक है भाई। फिर से फर्स्ट टर्म को देखेंगे, -2x³, यहाँ पर कितना है, x² मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2x से, जिससे कि ये क्या हो जाए, 2x³ आ जाए, -2x³। फिर -2x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 × 8 x², ठीक है भाई।
4 टू द 8x² और उसके बाद 2x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। फिर से साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। -27 एंड -8 माइनस के 35x² हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 + 2 140x। कुछ और बचा है क्या? हाँ -35, तो इसको यहाँ ले आएंगे। फिर से फर्स्ट टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, -35x² है, यहाँ सिर्फ x² है तो इसको -35x² बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा किससे? -35 से। -35 से इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा -35x² और -35 से इसकी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 35 4 कितना हो जाएगा 140x और -35 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35। इट मीन्स ये सारे ही कैंसिल हो गए, ठीक है, ये सब कैंसिल हो गए। रिमाइंडर क्या आ गया 0 और कोशेंट क्या आ गया है x² - 2x, x² - 2x -35। बचे हुए जो 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ से आएंगे? कोशेंट से आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसमें कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर होने का मतलब इसमें 2 ज़ीरोज़ भी हैं। तो फैक्टर करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। स्प्लिट करना हम जानते ही हैं, 9th क्लास से कर रहे हैं। तो 7 5 35 होता है और इस 7x को -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ -7x एंड +5x, ठीक है भाई। और ये आगे क्या है माइनस का 35। चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा x, ये बचेगा क्या x - 7, यहाँ से 5 कॉमन लिया, x - 7 कॉमन लेंगे तो x - 7 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे x + 5। तो 2 फैक्टर आ गए हैं x - 7 एंड x + 5। x - 7 से जो हमें 0 मिलेगा वो क्या मिलेगा x = 7 और x + 5 से जो 0 मिलेगा वो क्या मिलेगा x = -5। मीन्स जो रिमेनिंग 0 हैं आपके वो कितने हैं? एक है 7 और दूसरा है -5, यानी कि यही हमारे आंसर हैं। 2 ज़ीरो हमको गिवन थे, जो 2 बचे थे जो हमको निकालने थे वो क्या आए हैं 7 एंड -5, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन जो बचा है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, हालांकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मुझे लगता है मुश्किल से ही आप लोगों से लगेगा। तो हो सकता है अगर आपको वो लग जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे कमेंट करिए, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। लेंथी क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूं, और लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल कल से मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा और पॉलीनोमियल के जितने भी आपको पार्ट मिले हैं, कितने मिले हैं 4 मिल गए हैं। तो ये चारों पार्ट्स अगर आप पहली बात तो अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी ऐसा ख़ास चीज़ इसमें बताने के लिए नहीं थी क्योंकि कुछ नया बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया गया और ज़्यादातर 9th से रिलेटेड ही है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बच्चे बाद में जुड़े हैं, बीच में आए हैं, या उनका 9th में भी पॉलीनोमियल वीक रहा था, तो हो सकता है इस बार उन्हें कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो वो एक बार सारे वीडियोज़ को दोबारा फिर से देख लें। और एक बात मुझे ख़ास तौर से ये 10th के स्टूडेंट से कहनी है कि जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन अभी रह गए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, या जो अभी बिल्कुल बेफिक्र घर पर बैठे हैं आपके दोस्त यार, उनको बताइए कि अभी 2 महीने तक कम से कम कोचिंग और नहीं खुलेगी। 2 महीने आपके और आप बर्बाद कर देंगे घर पर बैठे हुए, ये सोच करके कि जब कोचिंग खुलेगी तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप सोचिए आप कब पढ़ाई करेंगे। आपका ये 10th है, आपका ये बोर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। सारी ज़िंदगी आपको 10th का रिज़ल्ट याद रहेगा, लोग आपसे पूछेंगे, सारी ज़िंदगी आपसे पूछेंगे। तो ख़राब मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। अभी जो भी जैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं करिए, हमसे नहीं तो किसी और से जुड़िए, लेकिन घर पर मत बैठिए, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। थैंक यू।